नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज आश्विन माह के शुक्ल पक्ष पापाकुंसा एकादशी व्रत है। इस कथा के अनुसार एक बार कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान आज के एकादशी व्रत किस नाम से जाना जाता है? इस एकादशी के बारे में हमें बताइए। इस एकादशी व्रत का नाम क्या है और इसका व्रत कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है? कृपा करके यह विस्तार पूर्वक हमें बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडव पुत्र, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम पापाकुंसा नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत को रखने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। हम आपको एक कथा के रूप में बताते हैं। प्राचीन समय पहले की बात है। एक पर्वत पर एक बहेलिया रहता था। वह बहुत क्रूर था। वह अपना सारा जीवन हिंसा, लूटपाट और वह गलत ही काम करता था। वह कोई अच्छा काम नहीं करता था। वह सिर्फ पाप ही किया था अपने जीवन में। जब बहेलिया का अंतिम समय हुआ तो यमराज अपने 2 दूतों को बहेलिया को लाने के लिए भेजते हैं और यमदूत के 2 दूत एक दिन पहले ही आ गया था और बहेलिया से कहता है कि तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, कल हम तुमको लेने आएंगे। तुम्हारा पाप का घड़ा अब भर चुका है। यह सुनकर बहेलिया भयभीत हो गया और ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा। उसने महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, हे मुनिवर, हम अपना समस्त जीवन हिंसा, लूटपाट, झूठ बोलने, मंदिरा सेवन करने तथा गलत संगत में बता दिया। कृपा करके आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे हमें समस्त पाप नष्ट हो जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार बहेलिया के अनुग्रह करने पर महर्षि अंगिरा ने प्रसन्न होकर उसने आश्विन माह के शुक्ल पक्ष पापाकुंसा एकादशी का व्रत करने को कहा तथा श्री हरि कृष्ण विष्णु का पूजा करने को बताया। बहेलिया ने महर्षि के द्वारा बताए गए विधि पूर्वक पूजा करने लगा। बड़ी श्रद्धा के साथ पापाकुंसा एकादशी का व्रत रखा और समस्त पापों से छुटकारा पा लिया। आश्विन शुक्ल पक्ष की पापाकुंसा एकादशी व्रत का चमत्कार से यमदूतों ने देखा तो वह बहेलिया को लिए बिना ही वह यमलोक में चला गया। पापाकुंसा एकादशी व्रत करने से बहेलिया विष्णु लोक चला गया। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पापाकुंसा एकादशी का व्रत उपवास करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला मनवांछित फल का प्राप्त करता है। इस एकादशी के दिन भगवान हरि विष्णु का पूजन करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अर्जुन, जो फल मनुष्य को कठिन तपस्या करने से प्राप्त होता है वह फल पापाकुंसा एकादशी व्रत करने से मिलता है। मनुष्य को यमलोक की यातनाओं नहीं सहन करने पड़ती। पापाकुंसा के व्रत करने से वह सीधे विष्णु लोक जाते हैं। इस एकादशी व्रत के कथा जो लोग व्रत किए हैं और ना भी किए हैं तो इस कथा को जरूर सुने। इस कथा को सुनने से सारे पाप दूर हो जाते हैं
और आपकी सारों मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसे ही और कथा सुनने के लिए मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यह कथा आपको कैसा लगा।